साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रिसेंट की ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर, हाल ही के अंदर की काफी ज्यादा खास सूचना। दरअसल सूचना क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि योग्यता अनुसार अन्य विभागों में समायोजित हो सकते हैं शिक्षा मित्र। आखिर इस पूरी खबर की विस्तृत चर्चा क्या है, सब कुछ जानेंगे आगे वीडियो में। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 15 दिन को 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जोड़ दिया गया है। मतलब दो बार 15 दिन का हमको मानदेय नहीं मिला। यहाँ तक देखिए, अभी जो 15 दिन की छुट्टी हुई थी, ये जो रसोईया है विद्यालय में, उनका भी 15 दिन का 1000 रुपया काट लिया गया। हमारा भी 4500 काट लिया गया। शिक्षा मित्र का भी 5000 काट लिया गया। जो सबसे कम पाते हैं, जिनसे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है, उनका पैसा काट लिया गया। लेकिन जो 90,000 पाते हैं, 1,10,000 पाते हैं, हालांकि वो 2 लाख पाए, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। हमको उससे समस्या नहीं है। हमें समस्या ये है कि एक ही छत के नीचे आप जो ये 3 प्रकार की व्यवस्था चलाते हो, आप बताइए, रसोइया को महीने का मानदेय मिलता है, और उसमें भी देखिए ये 15 दिन का मानदेय रसोइया का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शासन व्यवस्था को चलाने वाले कौन से लोग हैं, कौन से लोग ये नियम कानून बनाते। अभी एक हमारे विद्यालय में अभी 31 तारीख को एक रसोइये का मानदेय 3000 आया, जबकि 2-2000 आता था। तो रसोइया सोच रही थी कि 4000 आना चाहिए। अब चूंकि रसोइया इतनी पढ़ी लिखी रहती नहीं है, तो वो हम लोग के पास लाती है और कहती है, सर देखिए 4000 आना था, 3000 क्यों आया है। तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात स्ट्राइक कर गई कि ये वही खेल है, क्योंकि उसका फरवरी तक का मानदेय आया है। तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर गई ये बात कि ये वही खेल है जो अनुदेशकों के साथ हुआ है, और एक वही खेल है जो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है। अरे आप रसोइया को 1000 दे देते तो क्या फर्क पड़ जाती आपको। लेकिन आपको जहां कटौती करनी है, वहां तो आप कटौती नहीं करोगे। लंबे इस विभाग में बड़े ट्रेनिंग चलते हैं। ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ बंदरबाट होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहां 150 का भोजन होना है, वहां 50 रुपया का भोजन दिया जाता है। वहां कमीशन का खेल है। अब अनुदेशक का मानदेय बढ़ेगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, तो मानदेय में तो कमीशन बटेगा नहीं। रसोइयों का मानदेय बढ़ेगा तो इसमें तो कमीशन बटेगा नहीं। लेकिन जहां तो इस प्रकार की विडंबना उत्तर प्रदेश की सरकार में चल रही है सर, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। मानवता को तार कर दिया गया है। पूरी तरह से संवेदनहीनता की स्थिति है, कोई समझने वाला नहीं है। बिल्कुल रोकेंगे मानवता। लेकिन सवाल यह है कि मैं पिछले जब से मैंने होश संभाला, मैं यही सुनता आ रहा हूं कि कमीशन का खेल है। ये आज तक नहीं बंद हुआ कि कमीशन का खेल किसी ने रोकने का प्रयास किया। ये लगातार चलता आया। पहले जिन विभागों में कमीशन 5-10% था, अब उन विभागों में कमीशन की संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। ये कमीशन का खेल यूं ही चलता रहा। इसी कमीशन के खेल में कर्नाटक की सरकार चली गई 40% कमीशन के चक्कर में। इसी भ्रष्टाचार और कमीशन के खेल में 2014 में कांग्रेस की पूरे देश में पदार्पण हो गया। पूरे देश से उनकी बिक्री हैट्रिक कर गई, 40 सीटों पर आ गए। लेकिन कमीशन का खेल बंद नहीं हुआ। कमीशन ऐड होता है। एक सरकार आती है, वो कोई 30% ले रही होती है, तो अगली सरकार 32% कर देती है। अगली सरकार आती है, उसे 35% कर देती है। ये कमीशन का खेल न कभी रुका है, न कभी रुकेगा। वो बात अलग है कि जहां से कमीशन नहीं मिल सकता, उन विभागों के विकास रुके रहे। अश्विनी मिश्रा जी, विभाग रुके रहे, कुछ भी रुके रहे, आखिर ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर लोगों को गंभीर चर्चा करनी चाहिए कि कमीशन रुकेगा कैसे। अगर कमीशन का भी विकास हो जाए तो मुझे लगता है विद्युत विभाग में 55% कमीशन लगता है किसी भी टेंडर पर। पीडब्ल्यूडी में 40% कमीशन है, कई विभागों में ये 40-35%। अगर ये बिल्कुल हकीकत के बात पर बता रहा हूं, और अगर ये सारा कमीशन का खेल रुके, अगर सरकार ये कहते कि सड़क खराब बनाओगे, हम भुगतान ही नहीं करेंगे, ऐसे प्रदेश में
2, 4, 5, 10 अधिकारी होते हैं जिन्हें कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर क्वालिटी और गुणवत्ता खराब है तो आपका भुगतान रुका हुआ है कई जगह आज भी। ये सब सोच ले तो कमीशन का खेल रुक सकता है कि नहीं? मिश्रा जी, बहुत जटिल प्रश्न है कि कमीशन का खेल रुक सकता है कि नहीं। सवाल सही है, बट जवाब देना बड़ा मुश्किल है। उसका कारण यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक डिपार्टमेंट में है, कुछ व्यक्तियों के अंदर है। मुझे लगता है ये जो कमीशन गिरी है या कमीशन खोरी है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में घुस चुकी है। ये हमारी सहूलियत पे है। जब तक हम अपनी सहूलियत देखते रहेंगे और मूल्यों को वैल्यू नहीं करेंगे, जहां हमारे